इतिहास गवाह है कि जो भी बहाली हुई है यहाँ के ST SC का तो सीट मान लीजिए वो संवैधानिक रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो सदान वर्ग हैं वो कहाँ हैं, उनकी निकलेगी। लेकिन उसमें मूलवासी आदिवासी का कितना एडजस्टमेंट होगा, कितना नियोजन मिलेगा यहाँ के बेरोजगार युवकों को, उस पर पहल करनी होगी। उसको नमस्कार, आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, हम अभी खूंटी में हैं और जब भी मैं खूंटी के इस कचहरी मैदान में आता हूं तो ये समझ लीजिए कि बड़े से सवाल को लेकर हम चर्चा करने के लिए आते हैं। बड़ा सा सवाल हम अभी बताया आपको कि झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि 3 महीने के भीतर नियुक्ति होगी, तो हम इन्हीं 2 सवालों को लेकर आज खूंटी के एक चर्चित चेहरा, जाने माने सोशल वर्कर, झारखंड विकास मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी से डिस्कस करते हैं कि क्या नियुक्ति जो होगी उस पर युवाओं को किस तरह लाभ मिलेगा, युवा कितना खुश होंगे उनसे। जिस तरह से अभी राज्य में नए सरकार का गठन हो गया, नया ही कहेंगे क्योंकि नए सिरे से हुआ है, और सरकार गठन होते ही मुख्यमंत्री का ये ऐलान हुआ कि 3 महीने के भीतर नियुक्ति होगी, उसमें भी बड़े पैमाने पर जो है सीट है। क्या लग रहा है, नियुक्ति से किस तरह का असर पड़ेगा और क्या होगा? चलिए, हेमंत जी का सरकार बनी है, मैं झारखंड वासियों की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष 2025 अब करीब में है और उन्होंने घोषणा किया है युवा वर्ग के लिए, तो निश्चित ही एक झारखंड के युवाओं के लिए तो तोहफा ही होगा, लेकिन वो तोहफा बनकर ही रहेगा या तोहफा ख़त्म हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके पूर्व में भी उन्होंने बहुत घोषणाएं की थी नियोजन के संबंध में, लेकिन सब नियोजन धरा का धरा रह गया। कोई कोर्ट केस हो गया, कोई रिजल्ट पेंडिंग हो गया, तो और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसके पूर्व में भी जो शिक्षकों की बहाली हुई है तो उनको भी कम से कम एक आध बार उन्हें झांकना चाहिए कि झारखंड के वासियों का ही नियुक्ति हुआ है या अदर प्रोविंस के लोगों का हुआ है। और पदाधिकारी अपने लोगों को नियुक्त करने के लिए तरह तरह के नियम और परिनियम और कानून बनाने का काम किए हैं। देख लीजिए, पूर्व के रिजल्ट को देख लीजिए, कितने लोग झारखंडी हैं, कितने बंगाल के हैं। आपके इसी सवालों को लेकर हम फिर से दोहरा रहे हैं। जो आपने कहा कि झारखंडी और दूसरे राज्य, हम किसी राज्य का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो नियुक्ति है इतने भारी संख्या में, लगभग 38,000 कुछ नियुक्ति है, हम एक बार कंफर्म भी हो लेते हैं। हाँ, 28,368 पद है। क्या लग रहा है झारखंड वासियों को इसमें कितना प्रतिशत हिस्सा मिल पाया? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बताना पड़ेगा कि कितने लोगों का नियुक्ति होगा। जो कि पूर्व में झारखंड के युवा वर्ग, चाहे वो PGT टीचर हो, चाहे हाई स्कूल का टीचर हो, चाहे मिडिल और प्राइमरी टीचर का बहाली हो, आप आंकड़ा देख लेंगे, यूपी, बिहार और बंगाल के जब है मैक्सिमम। और हम समझते हैं चूँकि ST और SC का तो संवैधानिक पद है, जिस पर नहीं तो उस पर भी यहाँ के IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स उस पर भी सेंध मारने का काम कर देते हैं। और यहाँ के जो मूलवासी हैं, मूलवासी का स्थिति देख लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट में जूलॉजी हो, बोटनी हो, ज्योग्राफी हो, तो इस सब में हमको लगता है कि आंकड़ा आपको बता देगा कि क्या स्थिति है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो घोषणा किया है तो उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि युवा वर्ग के दर्द को उन्होंने समझने का प्रयास किए हैं। 28,000 समथिंग वैकेंसी निकलेगी, लेकिन उसमें मूलवासी आदिवासी का कितना एडजस्टमेंट होगा, कितना नियोजन मिलेगा यहाँ के बेरोजगार युवकों को, उस पर पहल करनी होगी, उसको देखना होगा। और इतिहास गवाह है कि जो भी बहाली हुई है यहाँ के ST SC का तो
सीट मान लीजिए वो संवैधानिक रिजर्वेशन है, लेकिन यहाँ के जो मूलवासी हैं, यहाँ के जो सदान वर्ग हैं, वो कहाँ हैं? उनका भी हक छीना जाता है। उनका देख लीजिए, आंकड़ा बता देगा कि एक सब्जेक्ट में 2% 3% का ही हुआ है और बाद बाकी सब आप यही कह रहे खरीद हैं, बिक्री हो गई है। आप यही कह रहे माननीय हैं, मुख्यमंत्री जी, आप यही ना कह रहे हैं कि जहाँ एक और अच्छा काम भी हो रहा है कि नियुक्ति देने आ रही है, दे रही है, लेकिन बिल्कुल। दूसरी ओर एक दुख की बात ये भी है कि वो नियुक्ति में जो है स्थानीय लोगों का हक वो छीना जाता है। इस बार भी वैसा ही होगा, यही ना चिंता यही जता रहे हैं। यही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि उसका जो आपका जो आला पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो अपने लोगों को अधिक से अधिक नियोजन सुनिश्चित कराने के लिए नियम और परिनियम में चेंज किए हैं। मान लीजिए अगर कोई ज्योग्राफी ऑनर्स किया है और सब्सिडरी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल रखा हुआ है, तो उसमें वो काउच कर दिए कि साइकोलॉजी होनी चाहिए, चाहे हिस्ट्री होनी चाहिए। ये जो लोकुना है और ब्यूरोक्रेट्स का, वो कहीं ना कहीं झारखंड को पीछे ढकेलने का ही काम कर रही है और करते आ रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सजग होने की आवश्यकता है, ताकि जो गीध दृष्टि में इस झारखंड प्रदेश के युवाओं का नियोजन छीनने के लिए जो पड़ा हुआ है, उसको कतई होने नहीं दें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि उस पर आप अंकुश लगाइए, और नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स पुनः यहाँ के नियोजन जो 28,000 समथिंग वैकेंसी निकला है, वो सारे लोग झारखंड के जो बेरोजगार युवक हैं, वो टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे और उनके थाली से रोटी कोई और ले जाए। रोटी रूपी नियोजन छीना जाएगा। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को पहल करनी होगी, क्योंकि अब उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, झारखंड की जनता उन्हें सर पर ही बैठाया है। इसलिए झारखंड के युवाओं को देखते हुए जो सरकार पहल की है, और झारखंड का इतिहास है, प्रथम जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी, थर्ड जेपीएससी, सारे जो नियुक्ति हुई है वो सीबीआई के रडार पर है और लोग झेल रहे हैं। इस बार वैसा कुछ होगा क्या? देखिए, नियोजन पर तो चाहे वो केंद्र सरकार भी है, चाहे वो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ और 25-25 लाख रुपया में क्वेश्चन बिक गए। बहुत विद्यार्थी, चाहे बहुत एक्सपर्ट, चाहे स्कूल के मास्टर और हेड मास्टर भी गिरफ्तारी हुए, लेकिन वो रद्द नहीं हुआ। तो ये केंद्र सरकार जिस तरह पहल की ये नीट का एग्जामिनेशन में, तो उस पर भी अंकुश करनी चाहिए। और जिस तरह से जो 18 घंटे बच्चे पढ़ते थे, उसके साथ उसके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ करने किया गया। जैसे नीट के एग्ज़ाम में हो, चाहे वो जेई मेंस का हो, चाहे इसमें ट्रिपल, तो ये पुनरावृत्ति नहीं हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह करना चाहूँगा। तो जहां एक और खुशी की बात यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है बीते आने वाले 3 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी, वहीं दूसरी ओर जो है जो सोशल वर्कर हैं, जो समाज को बढ़िया से जानते हैं, राज्य को बढ़िया से जानते हैं, राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छा पकड़ रखते हैं, उनका ये मानना है कि ये नियुक्ति जो होगी उसमें बाहरी लोगों का कहीं दबदबा न रहे, क्योंकि नियुक्ति हो रही है तो स्थानीय लोगों को अच्छे खासे प्रतिशत में नियुक्ति मिले। इस तरह का जो है अभी से चिंता सताया जा रहा है कि बाहरी लोग कहीं हावी ना हो। खैर, जो भी हो, हम फिर से इनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे, क्योंकि नियुक्ति वाली बात जो है हम इस पर लगातार आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आज मैं खूंटी में हूँ, हो सकता है किसी और विशेषज्ञ से, किसी और वैसे सोशल वर्कर से हम इस पर राय लेंगे।